नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश महतो, मेक माई एड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मुखर्जी नगर, दिल्ली। दोस्तों, आज मैं एक जानकारी लेकर के आया हूं कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम या आपके पिताजी का नाम गलती हो जाती है या आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन कराना होता है। गैजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए आपको एक पुराने नाम की आईडी की ज़रूरत होती है, जिसमें आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं नाम चेंज करने के लिए, या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका नाम रमेश है और आपके पिताजी का नाम सुरेश यादव है और आप अपने नाम में यादव ऐड कराना चाहते हैं, सरनेम ऐड कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना एफिडेविट नोटरी से अप्रूव्ड कराना पड़ता है और नोटरी का मुहर लगता है। लेकिन आपका नाम रमेश है और आपके पिताजी का नाम सुरेश यादव है, लेकिन आपको अपना नया सरनेम शर्मा लगाना है। आप अपना सरनेम चेंज कर रहे हैं या आपके पिताजी के नाम में सरनेम नहीं लगा हुआ है और आप अपने नाम में सरनेम लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने एफिडेविट एसडीएम से अप्रूव्ड कराना पड़ता है और एसडीएम की मोहर और साइन लगता है। अब हम बात करते हैं कि आप मान लीजिए आप बिहार से हैं, आपके आधार कार्ड पे एड्रेस बिहार का है और आप रहते हैं दिल्ली में हैं, तो आपका एफिडेविट बिहार से बनेगा। और अगर मान लीजिए आप पंजाब से हैं और आप रहते हैं महाराष्ट्र में हैं, तो आपका एफिडेविट पंजाब से बनेगा। अब हम बात करते हैं कि आप मान लीजिए कि आप झारखंड से हैं और आप रहते दिल्ली में हैं, लेकिन आपके पास आपके नाम से रेंट एग्रीमेंट है और या आपका खुद का मकान है और बिजली बिल आपके नाम से है और आधार कार्ड पे एड्रेस झारखंड का है, तो ऐसे में आप अपना दो एड्रेस यूज कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा करके आपको प्रेजेंट एड्रेस प्रेजेंट कर सकते हैं और जो आपका झारखंड का एड्रेस आधार कार्ड पे है वो आपका परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। तो ऐसे में एफिडेविट आपका दिल्ली से बनेगा, जो आपका प्रेजेंट एरिया है। एफिडेविट के बारे में मैंने बता दिया कि दो तरीके से अटेस्टेड होता है, एक नोटरी से या एसडीएम से। और एफिडेविट जहाँ का आधार कार्ड का एड्रेस है वहाँ का एफिडेविट बनेगा। अगर आपके पास करेंट एड्रेस का कोई प्रूफ है तो वहाँ का एफिडेविट बनेगा। जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें प्रूफ देना जरूरी है। तो एफिडेविट बनने के बाद आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होता है। न्यूज़पेपर आपको नेशनल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होता है, जो गैजेट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो। अब हम बात करते हैं कि न्यूज़पेपर आपको कहाँ प्रिंट कराना है। मान लीजिए आप झारखंड के रहने वाले हैं, आपका एड्रेस झारखंड का है, तो आपको झारखंड के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होगा। कोई पंजाब से है तो उसे पंजाब के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होगा। कोई महाराष्ट्र से है तो उनके महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होगा। और एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि अगर आपका आधार का लिमिट खत्म हो गया है, फिर भी आपको गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा आप नाम चेंज करवा सकते हैं। गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा आप पैसे खर्च करके मेनी टाइम आप नाम चेंज करवा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अगर जो लोग सोचते हैं कि मेरा लिमिट खत्म हो गया है फिर मैं कैसे नाम चेंज कराऊं, तो सबसे लास्ट ऑप्शन ये है गैजेट नोटिफिकेशन, और इससे हो जाता है। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर मेरे आधार कार्ड में मैंने गैजेट नोटिफिकेशन करा लिया है लेकिन मेरे आधार कार्ड में नाम चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो आधार कार्ड में नाम चेंज होता है वो रीजनल ऑफिस से होता है। गैजेट आधार सेंटर के रीजनल ऑफिस से होता है। जैसे आपके बैंक में या कोई नियरेस्ट आधार सेंटर है, जो लोकल आधार सेंटर है, वहां से नेम चेंज नहीं होगा। आपको रीजनल ऑफिस जाकर के कराना पड़ेगा या फिर आपको खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा नेम चेंज के लिए। और गैजेट नोटिफिकेशन से कंफर्म नाम चेंज हो जाता है आपके आधार कार्ड में। एफिडेविट बन गया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट हो गया, उसके बाद गैजेट की कंप्लीट एप्लीकेशन बनानी होती है, सीडी बनानी होती है, और सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफिस आना होता है, जिसका एड्रेस है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल लाइंस, दिल्ली 110054, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है विधानसभा
गेट नंबर 2। जब आप यहाँ पे आते हैं, ऑफिस का टाइमिंग है सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, और 1 से 2 के बीच लंच रहता है, और मंडे टू फ्राइडे इसकी गैजेट की बुकिंग होती है। और आप जिस दिन आइएगा इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन कोई गैजेटेड हॉलीडे ना हो, कोई छुट्टी ना हो, नहीं तो आपको रिटर्न आना पड़ेगा। सैटरडे को गैजेट बुकिंग नहीं होता है, सैटरडे को सिर्फ गैजेट प्रिंट होता है, तो इसलिए कोई भी पर्सन सैटरडे को गैजेट ऑफिस ना आए। जब आप गैजेट ऑफिस पहुंचते हैं तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको नेम चेंज का है तो 1100 रुपये की पेमेंट करानी होती है, जो आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे यूपीआई, कैश या चेक, अन्य कोई भी माध्यम से पेमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड से ही होगा। और डेबिट कार्ड आप किसी का भी यूज कर सकते हैं जो आपके जानकार हो, जरूरी नहीं है कि डेबिट कार्ड आप ही के नाम से होना चाहिए। तो पेमेंट होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आपको एक स्लिप मिलता है, ऑफिस के तरफ से आपको एक स्लिप मिलता है। वो स्लिप लेकर के आपको आ जाना है और 15 से 20 दिन का इंतजार करना है, और उसी बीच आपका गैजेट प्रिंट हो जाता है। अब तो ये दिल्ली वालों के लिए हो गया या उसके आसपास के लोगों का हो गया जो गैजेट ऑफिस आकर के प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन जो दिल्ली से बाहर हैं, जो झारखंड से है, महाराष्ट्र से है, तमिलनाडु से है, कर्नाटका से है, वेस्ट बंगाल से हैं, जो लोग नहीं आ सकते हैं गैजेट ऑफिस, उसके लिए हम लोग सुविधा देते हैं। सर, आप मुझे डॉक्यूमेंट शेयर कीजिएगा, मैं आपके गवर्नमेंट ऑफिस जा करके आपका गैजेट बुकिंग करा दूंगा, बिल्कुल लीगल तरीके से, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और एफिडेविट किस तरीके से बनाना है, एफिडेविट गैजेट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको बनाना होता है। इसमें हम आपको हेल्प करेंगे, एफिडेविट कैसे बनाना है। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट गैजेट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट होना चाहिए, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से प्रिंट कराना है, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। और गैजेट की कंप्लीट एप्लीकेशन का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9999889437। मेरा सेकेंड नंबर है 9999339437। दोनों ही नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद।